Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good Morning, morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. आज आप लोगों की जो क्लास है वो इसी वैल्यू एजुकेशन में एक एक्सपर्ट हैं हमारे, वो आपका क्लास लेंगे। वे पुणे से हैं, योगेश शास्त्री सर जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इसी काम को करते हैं। और वर्कशॉप लेना, वैल्यू एजुकेशन के लिए टीचर तैयार करना, ये कई सालों से कर रहे हैं। ये तो हमारे काफी सीनियर हैं और काफी एक्सपीरियंस पर्सन है। तो उनका जो कल लेक्चर हुआ था उसको मैंने आप लोगों को भेजा था वीडियो। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने इसको सुना कि नहीं, क्योंकि उसी जो कल का जो डिस्कशन था उसी से रिलेट करके आज उसको आंसर करते हुए वो क्लास लेंगे। सुन पाए कि नहीं आप लोग? कल मैंने वीडियो भेजा था ग्रुप में, कितने लोगों ने सुना? मैंने मैसेज किया था, पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 का डिस्कशन आज होगा, आज उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि सर भी आपसे यही पूछेंगे कि आप लोग वीडियो सुने कि नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो बता देना। और आप अभी की जो क्लास होगी उसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोग आंसर देना। और आपको कोई उनके उनके प्रेजेंटेशन में कोई क्वेश्चन बन रहा होगा तो आप भी पूछिएगा। आप लोग जो भी क्वेश्चन आंसर करोगे अपना वीडियो ऑन करके करोगे, इसका रिकॉर्डिंग होगा, ये यूट्यूब चैनल में जाएगा ये। तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, आंसर भी, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उनका आंसर भी देना है, अपना वीडियो ऑन करके देना। सर के उधर नेटवर्क इशू है तो शायद वो वीडियो ऑन नहीं रख पाएंगे, है ना। अगर नेटवर्क ठीक रहा तो वो वीडियो ऑन करेंगे। ठीक है, आप लोग सब क्वेश्चन आंसर में उनके साथ में शामिल रहना। और ये जो लेक्चर लेने आ रहे हैं ये कोई अलग से हमसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं, ये हमारे कहने पर बस आ रहे हैं लेक्चर लेने के लिए। तो अगर इनको लगेगा कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं काफी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और उनके माने आंसर दे रहे हैं तो उनको काफी अच्छा लगेगा, तो शायद वो आगे और कुछ सेशन में आएंगे। अदरवाइज उनको लगेगा कि बच्चे तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस तरह से अगर हमको भी फ्री में सेवा दे रहा है, आ रहा है और कोई अच्छी बात डिस्कशन में हमारी हेल्प कर रहा है तो अच्छी बात है। सेशन इंग्लिश में रहेगा, वो आप लोग हिंदी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर दे सकते हैं। ऐसे मैंने कहा है कि आप इंग्लिश में क्लास लीजिएगा क्योंकि मैं लगभग हिंदी में लेती हूँ, है ना। तो काफी और आपके मन में बाद में कोई और भी मैंने इतनी सारी क्लास ली है उससे रिलेटेड और भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होगा तो सेशन के लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर उसका आंसर करेंगे ना। मैं जितना समझती हूँ, जितना मैं बताती हूँ उतना वो भी जानते हैं और मेरे से ज्यादा ही जानते हैं, इसलिए आप लोग उसको अच्छे से सुनिएगा। और किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि मैं आप लोगों से बात करने के बाद अभी उनको ज्वाइन करूंगी। कुछ डाउट, को कुछ पूछना है? आई एम ऑडिबल? Yes, Yes, ma'am. हाँ यस मैम। हाँ, ठीक है। तो कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वही 4-5 लोग उसके सीआर, क्लास सीआर और 2-4 जो लोग हैं सब लोग चुप ना रहें। अगर वो कुछ पूछ रहे हैं और देख रहे हैं कि आप एक सेकेंड 2 सेकेंड तक किसी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया है तो आपको कुछ ना बोलना है, क्योंकि वो कुछ हार्ड कुछ नहीं पूछने वाले। मैं जैसे पूछते रहती हूँ वैसे वो भी पूछेंगे, बहुत कोई हार्ड क्लास नहीं है, बहुत इजी है। तो उनका भी जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड ही रहेगा और कुछ नहीं। और ये इस तरह का वैल्यू एजुकेशन क्लास जो है ये ओनली लेक्चर बेस्ड क्लास नहीं है, ये डिस्कशन मोड में ही होता है। तो सामने वाला जो है उनके अंदर में कुछ अजम्पशन है, कुछ अपने बिलीफ सिस्टम है, कुछ अपने पेरेंट्स से या इधर उधर से कलेक्ट किया हुआ कुछ इंफॉर्मेशन है, तो वो डिस्कशन में निकालना पड़ता है। फिर उसके बाद में एक प्रपोजल देना पड़ता है कि अपन ऐसा सोच कर देखें और ये ठीक है। इसलिए डिस्कशन मोड में चलना ही ज्यादा अच्छा है, इफेक्टिव रहता है और प्लस हमको समझ में आता है कि हाँ ये हम इसको कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए डिस्कशन मोड में मैं जैसे लेती हूँ वैसे सर भी लेंगे।
ठीक है। और बाकी और भी क्लास में पीपीटी और वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो सर के जाने के बाद में अपन 2-5 मिनट और रुक जाएंगे, उसमें और जो भी डिस्कशन करना है, बात करना है, हम लोग कर लेंगे। लेकिन अभी बीच में अभी क्लास के दौरान आप लोग ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करोगे, वो लास्ट में कर लेंगे हम लोग, है ना। और सर आएंगे तो वेलकम करिएगा आप लोग, और फिर उनका जो भी सेशन है उसमें क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग एक्टिव रहना, अपना वीडियो ऑन करके आप आंसर देना। ठीक है, चलो मैं अभी ज्वाइन कर रही हूँ सर को। कुछ पूछना होगा तो तुरंत पूछ लेना अभी मुझसे, और कुछ बोलना हो, मुझे कुछ कहना हो तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, या इसी ऑनलाइन अपने क्लास में ही मैसेज कर देना, हम पढ़ लेंगे। और ये जो टॉपिक लिखा हुआ है आज के सेशन में, मेरे ख्याल से शायद इसी से रिलेटेड आज वो कुछ बात करें। गुड मॉर्निंग योगेश सर। मेरी आवाज आ रही है योगेश भैया? गुड मॉर्निंग, वेलकम आपका। नमस्ते। Can you hear me? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Good morning, sir. Morning, sir. Very good morning. Am I audible? Yes, sir. Am I Yes, audible? sir. Sir, you are Audible, audible. sir. Thank you. So, should we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yesterday, have you Yes, start. listened to the topic? Have you listened to the topic yesterday? Yes, sir. Yes, sir. How many of you? You may raise your hand. Okay, thank you.
Anyone? Can I listen? Sir, your voice is cracking. Okay. Okay. Am I audible? No, sir, it is still cracking. Am I audible? Okay. Okay, beta ji. Can you share? Yes, sir. What did you listen yesterday? Sir, when I listen to the video, mostly Okay. I heard about the discussion between you and our friends, sir, about some topics like ego, happiness, and all some other topics, sir. Okay. Anybody can share? Please introduce yourself, and then you may share. So myself, Shrishti, and in yesterday class, you were asking student what ma'am has already taught us. Okay. There were few points around which there was a discussion. Do you remember what were those points? So stress and depression. Okay. What we want in our life. Very good. Very good. Anyone else? uh, Value of uh, ourselves and value of other human beings also discuss. Very good. Very good. Beta, uh, Shubham, all of okay. What did you learn from your classes? Can you share? Sir, your audio is not clearly audible, sir. Okay, now check. One, two, three. Is it audible So from here? yes, sir, now Is it it is audible? audible. Okay. It is not audible again. So now it Okay. is audible. Now, okay. Thank you. Thank you. Thank you. Now,
let us fix this position. Okay. So I was talking about what did you learn from your previous classes? Can you share? Feel free to talk. So this is not kind of an examination or a retention or a memory check. Just I'm trying to see what did you learn so that we can engage today's class and talk furthermore. We have a syllabus to cover. Sir, What will be useful to you? Tell me, beta. sir, in our previous classes, we have talked about some topics like happiness, human goals, and value of education, purpose of money, and discuss about some love and physical attractions and Trust and trust in gratitude. relationships. All these things, sir. Some other. Very good, beta. Thank you. Hmm. Any So other also student? about satisfaction Huh? and successful person. Will you repeat, please? Also I about didn't. trust. Also Thank about you. Also trust about in Can satisfaction, you relationship. say the slide one? Thank healthy you. relationship. Also about satisfaction, healthy relationship, and about successful person. Very good, beta. Hmm. Also trust gratitude in relationship. Very good. Now this is K102. You may Yes, share. sir. Also about temporary happiness, permanent happiness, trust in relationship. That's Okay, beta ji. Okay. Thank you. I am happy that you are thinking about it. Now, we may discuss few more things in today's class. Before that, we can just go through what is going in your minds. Of course, this value education class has some inputs for you. Right now, by just listening or taking part into these discussions, it may feel like, uh, okay, these are all important uh, points for us, but not right now. You may feel like this, but we are sure such a discussions or such inputs may remain in your memory, and at later part of your life you may recall these discussions and start working on it. So that is our confidence. So I will not just press hard for you, and to have this class meaningful for you, uh, I just wanted to know if there are any lingering questions in your mind. Can you put forth these questions in our class so that
picking up one or two questions, we can try to solve them and see this human value class is meaningful to you. Have you understood what I have said? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So, being human, we are all thinking personalities. Right now, in this interaction, although we are far away from each other, and for say you are in the class putting your presentee, uh, you are present here, there are evidences, but when you look at yourself, your thinking process is going on and on. Is it true? Yes, sir. And maybe some of you are present, some of you are listening what our this guest lecturer is talking about. Many of you may be thinking of some other subjects. They feel they are important from them or whatever. But the concentration to the class, I don't expect is fully is here. So I am not pressing hard to you. This is all going to happen, and in a very what I can say, being true to the self, although it is required, but it takes time. So I'm with your situation only, and now you are 70, 71%. Time. The only thing that such a classes were not there in our time. I am also an engineer, graduated from Marathwada University, Aurangabad, Maharashtra. I passed out way back 1993. I did my mechanical engineering. Then I served in corporates for few years, and then along with my wife we left the job and we became free in search of what are you now talking about, happiness, what happiness is all about. Since last 10-15 years we are working on this, and we have few conclusions which may be useful to people like you. But before such a vast sharing, to be precise, in this class, I would like to know if you have any questions in your mind about yourself, about your future uh, worries, about your tensions or happiness, because this class talks about totality. If you understand Hindi, हमारा जो सोच है उसको हम समग्र कहते हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है. तो ऐसा नहीं होगा कि ह्यूमन वैल्यू क्लास है तो एक पर्टिकुलर ही क्लास है. इस क्लास में एक प्रकार से हमारी पूरी जिंदगी हमें समझ में आ सकती है.
परंतु जैसा जैसा अभी हमारा स्थिति है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है, और जब क्लास वर्क है तो थोड़ा सा स्थिति भिन्न हो जाती है। क्लास में हम क्लास जैसे होते हैं, क्योंकि हमें क्लास की एक वर्षों से एक आदत पड़ा हुआ है कि मार्क्स है, उसमें हमारा प्रेजेंट ही होना है, इंटरैक्टिव होना है, ऐसे कुछ अभ्यास से हम बोल रहे हैं। तो ये सब मैं समझ सकता हूँ। तो फिर से एक बार बहुत रिलैक्स होकर आराम से, यदि आप 2 4 5 क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हों, उनके उत्तर आपको चाहिए, तो you may please put forth your questions, then I can relate with your syllabus and try to answer your questions. Yesterday we discussed few points, but I don't think you are anyway near to that, because it was situational exercise with the yesterday students who were with me, and it is difficult for you to imagine their situation. You are in your own situation. So yesterday I asked few questions to them. Today, based on your previous classes and your own thinking about life, maybe your student life, you are now in your family, maybe some points from the family itself, you may freely conversate with us, and we shall try to understand. So you must have heard about right understanding. So we can pinpoint what is right understanding in this situation. Have you listened to me? Yes, And sir. if you are clear, so we can start for our discussion. If you have any questions in your mind, you may please put forth. इसमें कोई घबराने की या कोई संकोच की, कोई क्या कहेगा, कोई मेरे लिए हंसेगा क्या, ऐसा कुछ भी सोचने को आवश्यकता नहीं है। खुले मन से यदि आप कुछ Sir, मुद्दे सामने लाना चाहते हैं, जरूर। हाँ बेटा, प्लीज। सर हाउ वी कैन फिगर आउट कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, हम एंटायर लाइफ क्या कर सकते हैं जो हमें हैप्पीनेस भी दे, हमें सेटिस्फैक्शन भी मिले और हम कभी बोर ना हो उस काम से, वो कैसे हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं सर? वेरी गुड। तो हिना जी, कैन यू just write down, or anybody of you can volunteer into these points. Very good, Srishti beta. Sure, we shall ask two more students, and then we can concentrate on any one of these questions. Thank you. Anybody else? तो यदि मैं समझ पाया, तो कैसे हम फिगर आउट कर सकते हैं कि करना क्या है जिससे हम Yes, खुश sir. हों, ऐसा ही Yes, बेटा? sir. Yes, sir. You're right. Okay. How is? Anybody? ऐसा चर्चा करना ठीक है? Sir, the hobby which we have, we can do that. हाँ, वो हम कर सकेंगे बेटा। हॉबी और जिंदगी में फर्क होता है। हॉबी Sir, we can make शायद, that hobby our profession. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आपके मन में कुछ प्रश्न होगा तो पूछिए बेटा जी, वो तो उनका हो गया। Sir, I have a question. हाँ, वेरी गुड, बताओ।
सर क्वेश्चन मेरा ये है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सेटिस्फाई हो जाओगे तो आप लाइफ में फिर कभी ग्रो नहीं करोगे। तो क्या ये सही बात है कि हम अगर अपने लाइफ में सेटिस्फाई हो गए तो फिर हम आगे अपना मतलब ग्रो नहीं कर पाएंगे, हम उसी सिचुएशन उसी ज़िंदगी में फिर रह जाएँगे। तो क्या ये कहाँ तक सच है और इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सकता है? हाँ, बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही बढ़िया। हाँ, और कोई बच्चे इसमें आगे बढ़ाना चाहते हैं? बहुत अच्छा। Sir, हाँ बेटा जी, कहिए। sir, how to identify the purpose of life? What we have to really do in life? Very good. Purpose of life. Hmm. Very good. Sir, how to overcome overthinking? Oh yes. How to overcome overthinking? Sir, how to overcome comfort zones? Because in comfort zone we live with our lovable relation persons like our father, mother, and our friends. When we go outside of the comfort zone, we just uh, cut our connections with them. Sir. Very good. Now Sir, we have हाँ बेटा जी। sir, how to be neutral, like not feeling very sad for things that happen bad. बहुत ही अच्छा। तो 4-5 questions हैं। I shall try to analyze these points and have a word on these points. Now, what you have to do, now what you need to do is to check on whatever I am communicating to you. This will take time. You must have heard jumping onto conclusions. So, to avoid this, just try to listen as much you can, whatever I am putting before you, and check it, and then we can come back into your next class uh, for details. Do you agree with me with this method? Yes, sir. Okay, sir. Since you are very, now your questions are really encouraging me to have a detailed talk with you, uh, because uh, this class is not going to be monotonous or confined to words only. We are going to understand the meaning of it. So we both need encouragement to each other, and this encouragement creates a healthy environment to talk. You must have gone through or going through environment which creates pressure, and pressure beyond certain limit damages our decision making ability, and we start committing mistakes. Do you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. 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 So
but pressure will be there till we understand, and that is positive pressure. So, till we understand any reality thoroughly, pressure remains there and it is natural. Now, let us not run away with the pressure. Let us take it positively, जिसको हम कहेंगे भागो मत, भाग लो. यानी सिचुएशन से भागना, इससे कोई प्रेशर का सॉल्यूशन नहीं बनता है. या बहुत ज़्यादा दबाव आ गया तो हम मोबाइल देख लिए, कोई फिल्म देख लिए, कोई एंटरटेनमेंट कर लिए, उससे थोड़ी देर के लिए राहत हो सकता है, परंतु आंसर नहीं मिलेगा. सो माय say conclusion in such a situations is that try to understand, get few words from people like us, just think over it, and then we can strengthen these discussions. So this environment of yours, you are all from various parts of our country and you are talented persons. Naturally, when we meet together, there is an environment. Now, right now, you must be facing competitive environment, but competition is not that way healthy. Uh, Building our own competence is a great thing, rather than going through competitions. Now that competition phase is over, now you are into degree kind of stream where you need to build your personality, you need to build your capacities, understand yourself, and try to pick up few things from your seniors or people like us and build your own competence. But this will take time, as we have in our past, we have a practice of getting into competitions. Now you can think over it. So our discussion is not for arguments, but to see life in its true sense. So I'm thanking you for all your questions. Now I shall try to answer a few of them, and not exactly the answer we can say. I am just sharing whatever my observations throughout my today's life. Uh, do you recognize, or the first question, if I remember, करना क्या है? What can we do in our life so that we can remain happy? तो करना क्या है इस पर? तो बेटा जी, करना ये ही है जिसको हम कहेंगे समझना है. देखो, अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि हमें करना क्या है. इस जगह पर हम काफी परेशान होते हैं, और जब हम करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ रिजल्ट आते हैं. जैसे पढ़ाई की तो कुछ रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट को लेकर शायद हम खुश भी हों, नहीं भी हों. तो उसका रिजल्ट माने कोई ना कुछ फल आता है, कुछ फ्रूट आता है, और उस फ्रूट पर हम हैप्पी भी हो सकते, नहीं भी हो सकते. और हम कुछ करें नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. कुछ ना कुछ तो हम करते ही रहते हैं. नाउ योर क्वेश्चन इज, करना क्या है? यदि हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं तो
करना यानी उद्देश्य, उस जगह पर अपने को सोच विचार को ले जाने की जरूरत है। तो अब जैसे मैं 4 चीजें आपको शेयर करता हूं। टू अंडरस्टैंड दिस, ये करना है, और यदि हम ये करने में सफल हो जाते हैं तो फिर रिजल्ट की चिंता नहीं होता, यानी रिजल्ट श्योर हो जाते हैं। जैसे 4 चीजें हैं और उसको हम अभी, ये जो आपने पूछा कि इसमें क्या भाई अड़चन है, इसको भी अपन डिस्कस करते जाते हैं। जैसे ह्यूमन यानी मानव, यानी हम सब लोग मानव हैं। तो करना क्या है? तो मानव को समझना है, यानी खुद को समझने की बात है। टू अंडरस्टैंड द सेल्फ, यानी हम खुद को समझें, हम भी मानव हैं। तो ये समझने के लिए अब मानव की पढ़ाई कहाँ मिलेगी? तो मानव की पढ़ाई नाउ इट इज अवेलेबल। जैसे अभी ये जो ह्यूमन वैल्यू क्लास है, नाम ही है उसका, उसमें मानव की पढ़ाई दिया हुआ है। भाई मानव की पढ़ाई में क्या क्या चीज आता है कि मानव कैसे काम करता है। जैसे अभी मोबाइल डिवाइस आपके पास है, तो मोबाइल डिवाइस कैसे काम करता है पता है? तो ऑपरेट कर पाते। ऐसे ही मानव कैसे काम करता है, ये यदि हमको समझ में आए तो हम हैप्पी रह सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं और खुशी दे भी सकते हैं। इसका एक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल अभी मैं आपको शेयर करता हूं। मानव कैसे काम करता है? मानव अंडरस्टैंडिंग से काम करता है, और ये अंडरस्टैंडिंग अभी आपको आपके कुछ अजम्पशंस होंगे उससे पता लगेगा। जैसे इंजीनियरिंग क्यों चुना, उसका कोई ना कोई अजम्पशन आपके पास होगा। उससे उससे आदमी लक्ष्य बनाता है, उससे गोल तय करता है। कुछ अजम्पशन हुए, अजम्पशन के अनुसार कुछ गोल तय करता है। उस गोल को फुलफिल करने के लिए कुछ काम करता है। उस काम के कुछ फल परिणाम आते हैं, कुछ रिजल्ट्स आते हैं। वो यदि हमारे अजम्पशंस के अनुकूल होंगे तो ठीक, यदि नहीं होंगे तो डाउट क्रिएट होता है कि मैंने जो सोचा था कहीं वो गलत तो नहीं निकला। इस प्रकार से हमारा ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। तो हमको हमारे बारे में सही सही इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, यानी हमारे बारे में मतलब मानव के बारे में सही सही इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, तो ये एक काम हो सकता है। मानव के बारे में अभी मैं आपको 2 इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। मानव को पापी कहा गया है कि अब मानव पापी है तो भाई लक्ष्य तो वैसे ही बनेंगे, वैसे ही वो काम करेगा। तो जांचना है क्या हम पापी हैं। मानव स्वार्थी है, यानी सेल्फिश है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है अपने पास। और मानव अज्ञानी है, यानी इसको कुछ पता नहीं है। तो पापी है, स्वार्थी है, अज्ञानी है, इतना सेट ऑफ इंफॉर्मेशन
हमको बचपन से मिला हुआ है। अब इसको अपन ने कभी सोचा नहीं कि इस प्रकार से होगा, परंतु अब ऐसे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से हम कुछ लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य के अनुसार अपन कुछ काम करते हैं और रिजल्ट जो आ रहे हैं वो रिजल्ट इस प्रकार से आता है कि फिर हमको समझ में नहीं आता फिर हम करें क्या। तो मैं एक आपको नई सेट ऑफ इंफॉर्मेशन देता हूं, उसको जांच करके देखना, इसके डिटेल्स लेने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे मानव न्यायिक है, मानव न्याय चाहता है, इसका मतलब है वो पापी नहीं है। हम सभी बच्चे परिवार में है ना पैदा हुए, सभी बच्चे परिवार में पैदा हुए, पैदा होते ही हम न्याय चाहते हैं। उदाहरण के लिए परिवार में 2-3 भाई होते हैं, माता पिता दादा दादी सब होते हैं। कोई वस्तु ले आए, माता जी पिताजी कोई भी, तो हम सोचते हैं कि ये वस्तु हमें भी मिले। तो फिर उसके फल आए हैं तो सोचते हैं कि हाँ इनको भी मिले, इनको भी मिले, इनको भी मिले, और हमें लगता है कि भाई सबको बराबर मिले, ऐसा हम सोचते हैं। अगर बराबर नहीं मिला तो हमें परेशानी होता है, भाई मुझे क्यों कम दिया गया, तो उससे हम दुखी होते हैं। और यदि मुझको ज्यादा मिल गया तो हमको लगता है भाई ज्यादा भी मिल गया हमको। तब इस प्रकार से हम न्याय चाहते हैं। तो न्याय की इंफॉर्मेशन ले लेना, न्याय की इंफॉर्मेशन अपने को होना, न्याय की पढ़ाई करना, ये होता है। यदि न्याय की पढ़ाई नहीं हुआ तो हम गलती कर सकते हैं, कम ज्यादा की गलतियां कर सकते हैं और उससे हम परेशान होंगे। दूसरा, मानव सामाजिक है, ये भी इंफॉर्मेशन है। मतलब अभी जैसे आप सभी बच्चे हो, है ना, कॉलेज के बिना तो अच्छा नहीं लगता होगा। सब परिवार में रहते हैं, आसपास पड़ोस रहते हैं, तो हम एक सोशल इकाई भी हैं, यूनिट भी हैं। तो फिर सोसाइटी क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपने को होना, ये करना है। तो अभी न्याय के बारे में और हमारी जो सोशल हमारा होना है, अच्छा ये नेचुरल है, हम न्यायिक भी हैं सामाजिक भी हैं। हाँ, एक चीज हम नहीं है, वो क्या है, प्राणी नहीं है। प्राणी अलग चीज हो गई, हम अलग हैं, हम जानवरों से अलग हैं। तो फिर अलग है तो हमारे में क्या अलग है, तो एक इंफॉर्मेशन और शेयर करता हूं। जानवर गाय, जैसे गाय है, चारा खा के तृप्त रहता है, गाय को देखे होंगे। और हम यदि केवल खाना खा के तृप्त हो जाएं, ऐसा नहीं होता। हमें खाने के साथ कुछ और चाहिए। वो और क्या है, एक लाइन और दे सकेंगे, उसको कहते हैं रिस्पेक्ट। हम घर में खाना खाते हैं और यदि हमें ठीक से खाना नहीं मिला तो हमको शायद भूख मर जाती है। ऐसा बहुत सारे लोगों को देखने को आया होगा। तब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मुझे खाना, स्वादिष्ट पकवान जो भी बना है, खाना भी चाहिए, साथ में सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, ये होता है। तो मानव के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, सही सही इंफॉर्मेशन। दूसरा, परिवार यानी फैमिली,
फैमिली के बारे में सही सही इंफॉर्मेशन लेना। अभी फैमिली के बारे में एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हम सबके पास है, उसको कहेंगे फैमिली क्यों है भाई? तो फैमिली इसलिए है कि उसमें परिवार होने पर परिवार में संतान होती है। जैसे शादी करते हैं, शादी के बाद संतान होता है, वहां से हम एक परिवार को आइडेंटिफाई करते हैं। हम भी संतान हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, उसको कहेंगे वंश। एक वंश आगे बढ़ता है। पर क्या केवल वंश होने से परिवार होता है या परिवार में संस्कार होने से परिवार होता है? तो परिवार की पूरी इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन उसको ले लेना, उसे कहेंगे परिवार के बारे में जानकारियां प्राप्त करना, ये करना है। तीसरा, सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में जानकारियां प्राप्त करना। अभी अभी जो जानकारियां हैं, सोसाइटी में कास्ट है, अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, क्या ये ऐसे ही रहेगा या सोसाइटी कुछ और भी है? तो सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारियां एकत्रित करना। और चौथा है, जिससे हम आप जुड़े हैं, जिसकी पढ़ाई हम आप कर रहे हैं, वो है नेचर। अभी हम आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो हमारा अधिकतम जो समय है वह नेचुरल एंटिटीज के साथ ज्यादा है। जिस मोबाइल को अपन पकड़े ये भी नेचर से आया है। तो नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन एकत्रित करना। नेचर क्या है, अभी एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जैसे नेचुरल चीजें हम ऐसे ही उठा लाते हैं, जैसे लोहा उठाया, एल्यूमिनियम उठाया, धरती को खोद के उठाया, कोयला उठा रहे हैं। कब तक उठाते रहेंगे? पेट्रोलियम उठा रहे हैं। अब तो समझ में आ गया ये सब खत्म होगा, फिर कैसे चलेगा? दूसरा, हमको नेचर में कई सारी फेनोमेनॉन दिखती हैं। उन फेनोमेनॉन के बारे में हमको ये सोचना है कि क्या यही फेनोमेनॉन है या कुछ और भी इसका मीनिंग है। जैसे हमको ये लगता है कि नेचर में मानो झगड़ा है, यानी संघर्ष है। जैसे कुछ फिल्में देखते हैं, एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसे दिखते हैं पशु पक्षी, या फिर कोई ऑर्डर है। नेचर में क्योस है या ऑर्डर है या व्यवस्था है? तो एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, नेचर में व्यवस्था है। जैसे एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, मटेरियल किंगडम है, ये सभी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। और इसलिए हम आप ह्यूमन यहां रह पाते हैं। यदि नेचर बिगड़ जाए तो शायद हम लोग नहीं रह पाएंगे। इसीलिए अभी ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? अब साथ में फैमिली वार्मिंग भी है, जिससे भी परेशानी हो रही है। तो करना क्या है बेटा जी, कि ये सबको 4 पॉइंट्स आपको दिए, इन सभी मुद्दों के बारे में राइट इंफॉर्मेशन यदि हो जाती है, तब क्या होगा? वापस एक बार आएंगे, हमारा सेट ऑफ अजम्पशन राइट होने लगेगा, सही होने लगेगा, और उससे हम राइट गोल तय कर पाएंगे। और राइट गोल तय होने से उसके अनुसार हम कुछ काम कर पाएंगे, और लॉजिकली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि फिर हर काम का जो फल है, रिजल्ट है, वो हैप्पी ही होगा। क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग से राइट फ्रूट ही मिलते हैं। सो दैट इज अवर conclusion. So now you may check at your end and see, just think over it, and then we can further analyze these points for you. So now what we need to do? We need to do studies of being human, studies of family,
study of society and study of nature. Now these four aspects are there. Now this is whole syllabus for our whole life. ना तो इससे अधिक ना इससे कम, जो है इतना ही सिलेबस है. And if we understand this syllabus thoroughly, then we can be happy, we can be satisfied with the self, and we can be happy, and whatever we do is going to be not only happiness for me, but happiness for others also. Now you can reflect on whatever I have said to you. भारी हो गया क्या बेटा जी? No, sir. मिष्टी बेटा जी, this was your question. Yes, sir. Now try to analyze, huh? And we can come back. Okay, very good. Okay, sir. Okay, beta ji, huh? Just think over it, and you have details in this information in your syllabus also. Now, next question was in relation to these topics. Your next question. Hina Didi, can you show that slide of questions? That a very important question कि यदि मैं satisfied होता हूँ तो क्या डेवलपमेंट रुक जाता है? Very good point. Now, I shall try to explain over this. Now, what is the meaning of satisfaction? Satisfaction does mean understanding thoroughly about reality. Now, understanding in itself is a development of the self. Now, what happens that may be interesting for you. जब हमको समझ में नहीं आता है ना, जैसे अभी आप पढ़ाई करते हैं, बढ़िया पढ़ाई करते हैं, है ना, सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं. किसी का तो शायद माइक चालू है, ये 4 माइक. हाँ बेटा जी, थैंक यू. हाँ बेटा, तो श्रियांशु बेटा ने शायद ये पूछा था, सही है? Yes, sir. Now try to, हाँ बेटा जी, now try to listen what I am saying to you. Now what happens, lack of understanding of anything in our life creates a problem for us. Now this we need to recognize. यदि मुझको कोई समस्या लग रही है, उसी क्षण अपने को अलर्ट रहना है कि ये कोई प्रॉब्लम की वजह से समस्या है. यदि बेटा जी हम इसको छोड़ देते हैं, तो ना छोड़ने से क्या होगा, दुख आता है नेक्स्ट लेवल, क्योंकि समस्या सॉल्व तो नहीं हुई और हमें लगता है कि क्या ये समस्या सॉल्व नहीं होगी, तो फिर हम निराश होते हैं, हम दुखी होते हैं. आप तो बच्चे हो, मैं ये तो बिल्कुल आपको ये नहीं कहूंगा कि बेटा जी किसी क्वेश्चंस को लेट गो करना. यदि ये लेट गो वाला अभ्यास रहा, तो जिसको आप सेटिस्फैक्शन कह रहे हो ना, उस हिंदी में समझौता कहते हैं. तो समझौता सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो एक प्रकार का हमने किया हुआ समझा ही है. समस्या के साथ समझौता, समस्या के साथ समाधान होता है. जैसे उदाहरण के लिए आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ाई कर रहे हो और वो आपको समझ में नहीं आ रहा है. अब देखना मजे की बात, यदि आपको पर्टिकुलर टॉपिक
समझ में आता है और उसी का क्वेश्चन यदि आपको मिल जाता है एग्जामिनेशन में, तो आपको एक उत्साह रहता है उसको अच्छे तरीके से आंसर करने को। ये वो सेटिस्फैक्शन की स्थिति है। दोबारा दोहरा रहा हूं, अपने पढ़ाई को ही लेकर, इफ एनी difficulty arises in the particular topic of the subject, and if you are able to take good guidance from your seniors or lecturers and put in your efforts, and if you really understand the meaning of that topic, then at that point you are satisfied with that topic, and at any given moment, if any question is asked on the topic for you, you are ready for that answer. Rather, you feel very excited that, oh, I know the answer of this topic or this question. I can answer you not only one time, but number of time you can answer. And that answer gives you a sense of satisfaction. Now you can reflect on, if you are able to understand the root cause of the problem and you get the solution of that problem, that remains with you for a longer period of time. Now this is satisfaction. ऐसा ही हमारे लाइफ में समझ में आता है बेटा तो समाधान बना रहता है, यदि समझ में नहीं आता तो समस्या बनी रहती है। इसलिए सेटिस्फैक्शन को सॉल्यूशन में देखना का अभ्यास करना, और सॉल्यूशंस को कैसे पहचान पाएं, तो समस्याएं क्या हैं और उनके लिए सॉल्यूशंस क्या हैं, उसके लिए काम करना होता है। वही है सेटिस्फैक्शन। इस पर थोड़ा सा आप सोचें एंड ट्राई टू रिफ्लेक्ट इन आवर नेक्स्ट क्लासेस whether you agree with this my conclusions, or if you don't agree, then we can again discuss, or if you want further clarification on this conclusion, we can again get into discussions. Now can we further go to another question? Yes, sir. हाँ बेटा, have you understood what I have said? Yes, sir, understood, sir. Thank you, sir. Very good beta ji, very good. Now the next question is, what is the purpose of life? Very pointed question. We need a number of revisits to this question. What is the purpose of life? Now, the very purpose of life is to understand it. Understand the life is the purpose. Now, how can we recognize or understand this purpose? Now, this purpose can be understood in terms of goals. Now, this is our sort of a language that we can connect with it. Now, what is the goal of life, and then we can connect this to the purpose. There are two purpose which I can explain to you, or give some hints over it, or give some conclusions again. The number one purpose is
to understand the self, the family, society, and nature. Now, how it can be concluded? It can be concluded like this. We are in a reality. जैसे अभी हम पेड़ को देखते हैं, आसपास लोगों को देखते हैं, ये दुनिया को देखते हैं या संसार को देखते हैं, ये सभी एक रियलिटी है और ये एग्जिस्ट करता है। जैसे गैलेक्सी है, स्टार्स हैं, ये हमारी प्लैनेट अर्थ है और ये सब एक रियलिटी है। तो इस रियलिटी में हम पैदा हो गए हैं, तो ये क्या रियलिटी है, ये समझना ही हमारा पर्पस है और यही हमारा लक्ष्य बनता है। उसको हम कहेंगे समाधान। इसको समझ पाना, ये पर्पस है। अब जैसे इसको कैसे समझें, इस पर्पस को? इसके ग्लिम्स हमको बचपन से ही मिलते रहते हैं। कैसे? जैसे जैसे हमको बोलना बन जाता है फैमिली में, वी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों दिखता है, ऐसे क्यों दिखता है। घर में कोई व्यक्ति आया तो पूछते हैं, भाई हु इज दिस, इनका हमारे साथ क्या संबंध है। तब बताया जाता है, ओहो ये तुम्हारे अंकल हैं, है ना, ये अपने पड़ोसी हैं, ये कोई फलाना व्यक्ति हैं। इसका मतलब है कंटिन्यूअस हम क्वेश्चंस पूछते जाते हैं और इसके लिए कोई चाबी नहीं भरी जाती कि बेटा जी क्वेश्चन पूछो। इट इज सो नेचुरल। सो our growth from the childhood indicates we have questions in our mind, and these are natural questions. Now we are confused in questions की direction क्या है. The direction is reality, seeking truth. That is the purpose of life. So we have taken birth in our family, and from the family in itself we have understood many things which we might not be knowing right now. And while living together in the college environment, many things that we have learned from our family are coming into play. That's why we are here like a social entity. यदि हमें घर में कुछ चीजें सिखाई नहीं जाती, समझाई नहीं जाती, तो शायद हम कॉलेज के एनवायरनमेंट में टिक नहीं पाते। परंतु ये छोटी सी चीज लाइफ का पर्पस है, शायद ऐसा है, ये पर्पस की उसमें एक कड़ी है, ऐसा शायद हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमारे सामने कुछ बड़ा बड़ा ही चित्र आ गया है। एक बड़ा आदमी बनना, पैसे वाला बनना, कुछ पोजीशन होना, कुछ पावर होना, ये सब कुछ आ गया है और उसमें ये छोटी छोटी चीजें ये पर्पस को गवर्न करती हैं। शायद इस पर अपना विश्वास नहीं है। दूसरा है समृद्धि। जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उससे अधिक मेरे पास होना, ये पर्पस है। तो देयर आर टू पर्पसेस, टू अंडरस्टैंड एंड टू अटेन प्रॉस्पेरिटी। नाउ अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ, attaining prosperity in the family is the purpose of life, and being human, हम सभी को सच्चाई पसंद है, हम सच्चाई को जानना चाहते हैं। तो अभी हो सकता है आपकी आयु में या हमारी ग्रोथ में या हमारी पीछे की एजुकेशन में इन सब मुद्दों पर बहुत अच्छे से चर्चा तो नहीं हुई होगी, परंतु जब आप बड़े हो गए हैं, अभी 18 साल के प्लस में हो गए हैं, और जब आप
अपने मित्रों के साथ, कॉलेज में, या जहां कहीं भी आपकी आइडेंटिटी होता है, उस जगह पर क्वेश्चन आता है, सच्चाई क्या है? तो आदमी को पिताजी जिज्ञासाएं होती हैं। उन जिज्ञासाओं को उत्तर हो पाना, यही पर्पस ऑफ लाइफ है। तो जो व्यक्ति इस पर्पस को अटेंड करते हैं, वो व्यक्ति समझदार कहलाते हैं, मैच्योर पे कहलाते हैं, एक दूसरे के लिए उपयोगी कहलाते हैं और हैप्पी पर्सन कहलाते हैं। इन्हीं को अपने हिस्ट्री में महापुरुष कहा गया है, ग्रेट पर्सनालिटीज, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अपने लाइफ की पर्पस मिल गई। तो बेटा जी, पर्पस को पहचान पाना, यही तो अपने एजुकेशन का गोल है। केवल पेट भरना ये गोल नहीं हो सकता, इससे वो पर्पस सॉल्व नहीं होता। इसको सोचिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, और देन वी कैन अगेन फर्दर discuss on this. So I'm very happy that very deep questions you are taking into this our class, and I hope a little bit of your questions I am able to conclude few things. So now it is 11:48 now. I hope this much input is enough for today's class. Hina Didi, shall we close? Yes. किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, पूछ लो। Any question? So you can make a list of questions as a homework, and think over these points that I have delivered to you in this class, and then we can build a healthy dialogue between us. Ha beta, 103. Do you want to say something? ये और जो बाकी क्वेश्चन है उसका भी आंसर करेंगे क्या आज? ऊपर और हैं जो क्वेश्चन कल हाँ, के कर क्लास सकते का। हैं। ओके ओके, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस पर इसी क्लास के होंगे, एक दो क्वेश्चंस और ले सकते हैं। एक क्वेश्चन कल का जो है उसका आंसर। Okay. Now we can take one question. There was one question: how to build strong character? I think this question, the discussion on this question may help you. Huh? Anybody wants to say something? 103. Now, how to build a strong character? Very true. Being student. Now we have heard one English saying that when wealth is lost, nothing is lost. But when character is lost, everything is lost. And nowadays, there is suspicion amongst each other about the character. And if the character is not clear to ourselves, then there cannot be trust between two persons. Now, can we point out, because this is very gray area,
identifying character is a very gray area and it's very difficult. Now, there are 3 points. For building a character, we need to build our personality. To build our personality, we have to have a very clear information about 3 things, what these are and how these 3 things could be achieved. इसको हिंदी में कहते हैं स्वधन। जैसे सभी बच्चे अपने पास कुछ सामान रखते हैं, चाहे आपका ड्राफ्टर हो, कंपास हो, पेंसिल हो, आपकी पुस्तक हो, कॉपी हो, ये सभी माताजी पिताजी ने आपको दिया है। जब दूसरे की पेंसिल लेते हैं, दूसरे का मोबाइल लेते हैं, दूसरे का कोई सामान लेते हैं, तो जरूरत हो तो मांग के लेने वाली बात है और उसको वापस करने वाली बात है, क्योंकि किसी से वो लिया है और वापस उसको देना है। नाउ देयर इज क्लियर आइडेंटिफिकेशन बिटवीन what belonging to me and what are the belongings belonging to the other person or other student. इसे कहेंगे स्वधन और परधन की क्लैरिटी। और यदि क्लियर नहीं है तो फिर चोरी होता है। किसी का कुछ सामान अच्छा लगे तो बिना बताए ले लेना या ऐसा विचार आना चोरी कहलाता है। इसलिए बचपन से अपनी वस्तुओं की पहचान हमको हो जाए और अब आप बड़े हो गए हैं तो राइट तरीके से स्वधन हम तैयार कर पाए, ये कैरेक्टर को बिल्ड करता है। इसके बारे में थोड़ा सा सोच विचारने की जरूरत। इसलिए दूसरे का सामान भले ही मेरे को जरूरत है ले लिया और वापस किया, एक प्रैक्टिस अपन शुरू कर सकते। तब देखिए क्लास में चोरियां बंद होंगी। अभी हम डरते हैं कि हमारा सामान की चोरी ले जाए। हॉस्टल में रहते हैं तो अपने सामान की सुरक्षा वाला मुद्दा आता है। हैं यही बच्चे, लेकिन आपस में क्लैरिटी नहीं होने से हमको अपने सामान की सुरक्षा की चिंता करनी पड़ती है। सामान सुरक्षित रखना एक मुद्दा है, परंतु दूसरे का वस्तु न छूना ये भी एक कैरेक्टर है। तो स्वधन की होता है स्वपुरुष के मतलब सोच का मतलब उससे होगा तो पर भी पढ़ाई है, पढ़ाई बात बनेगा this is due to character. It is or problem or के और हम अपना खुद से बड़े होना ये भी नहीं है। आई में
Sir, voice is cracking, क्या sir. ये करती वॉइस? Oh, 1 2 3. Tell me. 1 2 3. Is it clear now? Yes, sir. Is it clear? Thank you, beta ji. Thank you. Sir, And sir, the I third have a is question. उसे Sir, हाँ हाँ कभी tell me. कभी दिल में ख्याल आता है कि कॉलेज में जैसे कि अभी इंजीनियरिंग के लिए गया हूँ और उसके बाद मन में विचार आता है कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ यूपीएससी या पीसीएस का तैयारी करूँ और ये हमेशा रिपीटेडली एक थॉट हमारे माइंड में हर दिन रिक्रिएट होता है। तो सर, हाउ टू मैनेज दिस थिंग so that I can focus on one thing and that is अच्छा only कौन the सी करें? college. कौन सी वाली? Which पढ़ाई? What? कौन सी पढ़ाई What, बेटा? sir? It's a PCS and UPSC. नहीं कौन सी पढ़ाई करना? Sir, यूपीएससी की। yeah. Yes, sir. बहुत Yes, sir. अच्छा है बेटा जी। हाँ बहुत अच्छा है कि आपको ये सब करने का मन करता है, पर उसमें लिए आपको उतना समय नियोजन भी करने की जरूरत है। पर मैं कहूँगा यूपीएससी के लिए सर, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। रहना क्रैक हो और रहा है, क्रैक। फिर कट रहा है। ओके अभी Yes, देखिए sir. बेटा, अभी देखो, हाँ सर, अभी अभी क्लियर है। ठीक है ना? Yes, तो sir, clear. ये ख्याल आना ये बहुत अच्छा है। इसको प्लानिंग चाहिए। यदि आप प्लानिंग कर लेते हैं तो, और आपके पास इतनी पढ़ाई के साथ अगर इसको कर सकते हैं तो वेलकम है। पर एक बात मैं कहूंगा कि 3-4 साल यदि बेटा जी डिग्री में दे देते हैं ना, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी आपको बन जाएगा। तो देखो मैं ये नहीं बात करता कि हम बहुत अपवादात्मक में चलें कि किसी ने 3rd ईयर इंजीनियरिंग में क्वालिफाई कर लिया, बहुत अच्छा है, कौन किसको मतलब वो तो बहुत अच्छी बात है, पर उससे हम हर एक जना वैसा करने लगे ये जरूरी नहीं। मैं यही सोचता हूं एक बहुत ही सिंपल वे से कि 3 वर्ष यदि आप इंजीनियरिंग को जो भी पढ़ाई है उसमें थोड़ा मन लगाते हैं ना, तो आपकी बहुत सारा प्रैक्टिसेस बन जाएगा इससे। रीडिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, कॉम्प्रिहेंडिंग प्रैक्टिस, अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ने से आपकी एक प्रकार की कॉम्पिटेंस बिल्ड हो जाएगी। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग 3 इयर्स, जब फाइनल ईयर आप जाएंगे, उसमें यदि आप यूपीएससी का कुछ प्लान करते हैं बेटा जी, तो मैं यही मेरी ओर से रहेगा कि विथ सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी यदि आप सोचते हैं तो ये सोचना ठीक है। अभी बेटा मैच्योरिटी अपन उतना नहीं है, गेज नहीं आ रहा है, और केवल करके ख्यालों में चले थे और नुकसान होगा। तो 3 वर्ष अपने कॉम्पिटेंस को अच्छे से बनाया जाए कि जितना क्वेश्चनिंग आपको होता है, जो भी मेथोडोलॉजीज आपको दिया है, जो आपको असाइनमेंट्स कराए जा रहे हैं, ये Yes, सब sir. कॉम्पिटेंस बिल्ड करेंगे। एंड देन लगता है बेटा जी फिर यूपीएससी की प्लान कर सकते हैं, है ना? आर यू सेटिस्फाइड? Yes, sir. Yes. थैंक यू बेटा। तो कैरेक्टर में हम आ रहे थे 3rd पॉइंट पर, देख कर पूर्ण व्यवहार कहते हैं, यानी बिना द्वेष किए ये तो मेरा आगे जाएगा, इसको क्यों मदद करूं। भी के जो आता है खुले मन से सहयोग करने से, ये 3 मुद्दे हैं। इन 3 मुद्दों पर अपना कैरेक्टर बिल्ड होता है। अब देखिए और इनको रिफ्लेक्ट करते इसको सोचते हैं, एंड देन वी शैल engage few more classes on this. I hope all the discussion or the inputs are relevant to you. Thank you for being with me. Thank you Hina Didi. Thank you, sir. थैंक यू योगेश Thank you, भैया, sir. काफी अच्छा सेशन था आपका।
बच्चों के मन में जो भी क्वेश्चन था आपने आंसर दिया उनका। सर लेफ्ट हो गए क्या? सो नो मैम। नहीं ना, मैं हूँ दीदी। अच्छा, नहीं ठीक है, बढ़िया रहा। इन लोगों के मन में जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपने दिया। और इसमें आपने अभी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में आपने तीनों पॉइंट बोला होगा। मेरे ख्याल से सेकंड वाला सुनाई नहीं दिया था, ये आपका आवाज काफी बोल रहा था। लेकिन हाँ, सेकंड वाला पॉइंट है कि ये जो गर्ल्स और बॉयज, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जो सब चल रहा है, इस पर एक बार सोचने की जरूरत। पति पत्नी यही संबंध होता है, बहन, और तीसरा संबंध नहीं होता। इसको जांचना, या तो भाई बहन होंगे या फिर पति पत्नी, और तीसरा संबंध नहीं होता। इसको जांचिए। यानी तो स्वनारी स्वपुरुष। यदि हम हाँ, स्वनारी स्वपुरुष, ये पति पत्नी संबंध है। बता सकते हैं इन लोगों को, एक पति पत्नी संबंध की हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से काम की बात है इनके लिए। काम की बात है, क्योंकि अभी स्टूडेंट लाइफ है, उसके बाद पति पत्नी रिलेशन में आएंगे, और ये एक रिलेशनशिप है जो लंबे समय तक रहता है, जिंदगी के 30, 40, 50 वर्ष। तो निर्वाह कर पाना अपन, इतनी अपने में अंडरस्टैंडिंग आना, ये कैरेक्टर बताता है। इसलिए ये सब एक प्रकार से गहन मुद्दे हैं, और इसको ऐसे उथला करके और अट्रैक्शंस में फंस के अपने कैरेक्टर को अपन किल नहीं करते। तो ये इस मुद्दे पर यदि आपके मन में कुछ प्रश्न जरूर होंगे, तो ये जो कैरेक्टर वाला मुद्दा है, और उसमें स्वधन को कैसे देखते हैं, पति पत्नी संबंध को कैसे देखते हैं, एक दूसरे के लिए जो कॉम्प्लीमेंटरी हमारा होना है उसमें हम कैसे देखते हैं, इसके लिए अपन एक स्पेशल क्लास एंगेज कर सकेंगे। बिल्कुल, मानविका को आचरण पे आप ले सकते हैं। आप ये जो टॉपिक है स्वनारी स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्यभार और ये वाला, ये समझ में आएगा बच्चों को। सब लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है, समझते हैं, क्योंकि आगे इन लोगों को भी पति पत्नी संबंध में बनना है। तो थोड़ा इंफॉर्मेशन अगर इनको अभी से मिल जाता है ना, तो अवेयर रहेंगे आगे फ्यूचर के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो वो लिया जा सकता है। बच्चे बिल्कुल आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके लिए अलग से कभी और बात हो सकती है मानवीय आचरण पे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। So I'm very thankful to you. Now, may I take your leave? जी, धन्यवाद भैया Have a आपका। nice- हाँ, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैम अटेंडेंस Thank you, sir. हाँ, अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ आज की क्लास में? कुछ Yes, समझ ma'am. में आया? यस मैम। ठीक है। हमको हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, हमको क्या करना चाहिए, वो बात किए सर। और क्या क्या टॉपिक था, जो भी था, मुझे लग रहा है आपके जो क्वेश्चन थे उस पर उन्होंने आंसर तो किया है। if you are satisfied, development will start, ये what to do, purpose is life, ठीक है। मैं स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर या इसको कैरेक्टर पर जो बातचीत है, उन्होंने एक टॉपिक छोड़ दिया था, पति पत्नी संबंध से रिलेटेड था। तो सर का कहना था कि स्टूडेंट है, अभी इनसे ऐसी बात ना की जाए। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो ह्यूमन वैल्यूज पे जो क्लास ली थी उसमें हमने लव प्रेम को एक्सप्लेन किया था। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो एक स्टूडेंट लाइफ में डिस्कशन हो सकता है। मैंने ठीक कहा कि नहीं? ये टॉपिक पे आप लोगों के बीच बात हो सकती है ना? यस सर,
यस मैम, नॉलेज यस मैम। नॉलेज ma'am. रहना चाहिए। सर को लगा कि ये लोग बच्चे हैं, अभी मैं इनसे क्या बात करूं, तो मैंने सर से कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन के बारे में भी इन बच्चों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी इनका फ्यूचर में वही है, आगे फ्यूचर में 4 साल 5 साल 6 साल बाद तो एक अभी से एक इंफॉर्मेशन रहेगा, तो उस हिसाब से वो लाइफ पार्टनर को वो सोचेंगे। तो काफी अच्छा टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में आता है ये, कि जैसे उन्होंने ऑन सेल्फ मनी कहा, ऑन मनी या सेल्फ मनी मेरा स्वधन, उसी तरह से पति पत्नी संबंध में भी मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ। पति पत्नी संबंध में भी ये प्रश्न आता है कि हमारे लाइफ में एक हस्बैंड एक वाइफ होना चाहिए कि और भी रख सकते हैं। तो जब भी करंट सिचुएशन में हम देखते हैं कि शादी हो गई है और उनके लाइफ में 2 वाइफ हैं या एक और वाइफ है, या शादीशुदा है और बाहर और 1-2 मेल फीमेल से रिलेशन है, तो ये ह्यूमन कैरेक्टर में कहाँ रखेंगे इसको, और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस पर काफी गहरी अच्छी चर्चा है। तो लास्ट में यही कंक्लूजन आता है कि पति पत्नी संबंध एक ही होना चाहिए, एक पति और एक पत्नी में। क्योंकि क्या होता है कि एक पति पत्नी है और अगर पति के लाइफ में कोई दूसरी वाइफ आती है, तो जो पहली पत्नी है वो डिप्रेशन में जाती है, टेंशन में जाती है। और अगर वाइफ के लाइफ में कोई और मेल आता है, कोई और बॉयफ्रेंड आता है, तो हस्बैंड को तकलीफ होती है। तो पत्नी को भी तकलीफ होती है कि मेरे हस्बैंड किसी और को चाहते हैं, और हस्बैंड को भी तकलीफ होती है कि मेरी वाइफ किसी और को चाह रही है या जो भी है। तो तकलीफ होना ये स्वाभाविक है, और इसीलिए ह्यूमन बीइंग की लाइफ में एक हस्बैंड वाइफ को जस्टिस माना गया है, और 2 हस्बैंड वाइफ से रिलेशन रखना ये इनजस्टिस में आता है। तो ह्यूमन कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो एक पति पत्नी संबंध जो है वो सही है। उसको जैसे इसमें स्वधन कहा, वैसे ही स्व नारी स्व पुरुष, माने मेरा पति एक हो, मेरी पत्नी एक हो, ऐसा एक डिजाइन ऑल ह्यूमन बीइंग के लिए है ना। ऐसा नहीं है केवल भारत के लिए हम बात कर रहे हैं, वो अमेरिका, अब आप देख सकते हो विदेशों में क्या हाल है। विदेशों में तो कई गर्लफ्रेंड कई पति पत्नी होते हैं, वो लोग शादी करेंगे 2 साल बाद डाइवोर्स दे देंगे, फिर शादी करेंगे, फिर तो वो लोग दुखी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सुखी है, बार बार वाइफ चेंज करना या मल्टीपल 2-4 हस्बैंड वाइफ रखना। जो जिनके लाइफ में 2 वाइफ है 3 वाइफ है, वो खुद डिप्रेशन में रहता है, परेशान रहता है सब पत्नी लोग से। तो ये एक देखा जाए तो ये सही नहीं है। तो देखते हैं सर ऐसा अगर कुछ टाइम दे पाते हैं तो वो अपने लैंग्वेज में, अपने स्टाइल में, अपने पैटर्न में वो अपनी बात को रखेंगे। बात तो यही है कि खुद का कमाया हुआ पैसा, खुद की मेहनत की कमाई, स्वधन, स्वनारी स्वपुरुष, एक पति पत्नी संबंध, और एक दयापूर्ण कार्य व्यवहार था थर्ड, कि लोगों पे दया होनी चाहिए हमारी, बेरहम नहीं होना चाहिए हमको। इस तरह से उन्होंने कुछ बात रखने की कोशिश की। ठीक है, चलो मैं अटेंडेंस लेती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ये टॉपिक स्टूडेंट्स के बीच में भी बात होना चाहिए। मुझे तो ठीक लगता है कि कोई अलग से बात नहीं है, है ना। स्कूल कॉलेज में ये ह्यूमन रिलेशन का डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, चलो। 91 कंप्यूटर साइंस, 1 मिनट, कंप्यूटर साइंस 91 अटेंडेंस बोलो। यस मैम, संजीत। 92 Present, ma'am. 93 Sakshi. Present, ma'am. 94 Present, ma'am. 95 Present, ma'am. 96 absent 97 Present, ma'am. 98 Shubham Present, ma'am. 99 Present, ma'am. Simone 100 Siva Present, ma'am. 101 सृष्टि, ये एब्सेंट है, ये कंटिन्यू एब्सेंट है। 102 सृष्टि सोनी। Present, ma'am. 103 सुजल जैन। Present, ma'am. 104 अखिल। Present, ma'am. 105 तन्मय। Present, ma'am. 106 तरुण। Present, ma'am. 107 उन्नति।
Present, ma'am. 108 Utkarsh. Present, ma'am. 109 Utkarsh Patel. Present, ma'am. 110 Vaibhav Kumar Anand, 110 absent. 111 Uday absent. Present, ma'am. 112 Uma Karthik. Ma'am, present, ma'am. Vibhuti Present, ma'am. Chandrakar. 114 Vivek Singh. Present, ma'am. 115 Vasnik. Present, ma'am. IT branch. Sajal 91. Present, ma'am. 92 Sakshi. Present, ma'am. 93 Sakshi Sahu. 93 absent. IT branch. 94 IT. Present, ma'am. 95. Present, ma'am. 96. Ma'am, 96 is present. Her mic is not working. Okay, Can't see. 97 Shivam. Shivam IT branch. 98 Shivanshu. Yes, ma'am. Present. 97 absent Shivam Upadhyay. 98 present. 99 Shreya Pandey. 99 IT branch Shreya Pandey absent. Present, ma'am. Present for okay. फिर 100 IT branch Shubhanshu Singh Rajput. Present, ma'am. 101 Susmita. Present, ma'am. 102 Present, ma'am. Tejas. 103 Present, Tanmay. Present, ma'am. 104 Tenzin. Present, ma'am. 105 Present, ma'am. Samriddhi. 106 Tripti Roy. 106 IT absent Tripti Roy. 107 Present, ma'am. 108 Viral. Present, Absent. ma'am. Okay. 109 Vibhor Singh IT. Present, ma'am. 110 Vikas Kumar. Present, ma'am. 111 Vinita Sahu. Present, ma'am. 112 Virat Chandra. Present, ma'am. 113 Yash Kumar Singh. Present, ma'am. 114 Yasmin. Present, ma'am. MME Metallurgy 91 Saurav. Present, ma'am.